व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। इंशाअल्लाह भी हम मुख्तसर सा दर्स सुनने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करेंगे। वतन अजीज पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह बका और सलामती और इजाफे नेमत के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। वला इन कफरतुम इन आदाबी लशदीद, अगर नाफरमानी करोगे तो वही नेमत तुम्हारे लिए जहमत बना दूंगा। एक और आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, फल्लज़ीना हाजरू, जिन लोगों ने वतन छोड़ दिए, व उखरिजू मिन दियारिहिम, और अपने घरों से निकाले गए, व ऊदू फी सबीली, और मेरी राह में सताए गए, व कातलू व कुतिलू लउकफ्फिरन्ना अन्हुम, और लड़े मारे गए तो मैं जरूर इनके गुनाह इनसे मिटा दूंगा। जो मेरी राह के अंदर लड़े, घरों से निकाले गए, जिन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया, मैं इनके गुनाहों को मिटा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीर। वतन अजीज पाकिस्तान जो हमारे पास पहुंचा है, जो तकसीम हिंद हुई है, इससे पहले अपन गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। अबू हुरैरा इस के रावी हैं, बयान करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम में से एक लश्कर जो है हिंदुस्तान पर हमला करेगा, ग़ज़वा हिंद होगा, और तुम उसमें कामयाब हो जाओगे, उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ लोगे, और यहाँ तक कि हजरत ईसा सलाम के काफिले में शामिल हो जाओगे। अब ये हुजूर की हदीस है, इसने पूरा होना है। हिंदुस्तान फतह होगा, ग़ज़वा हिंद होगा। अब जब ये हदीस सहाबा कराम ने सुनी, इस जुस्तजू के अंदर लगे कि हम उस ग़ज़वे में हम शामिल हो जाएं, हमारा हिस्सा शामिल हो जाए। अब क्या हुआ, मैं मुख्तसर सी आपके सामने उसकी तारीख अर्ज करूंगा, क्योंकि इतना वक्त तो हमारे पास नहीं है कि हम तफसील से सारी बात को बयान करें। बस बरकत, हुसूल बरकत के लिए और एक सबक के लिए हमने यहाँ पर ये सिलसिला किया है। हिंदुस्तान वो पाक जगह है जहाँ सबसे पहले आदमी अबुल बशर हजरत आदम सफीउल्लाह के मुबारक कदम लगे। जन्नत से आप तशरीफ लेकर आए, हिंदुस्तान आपका मस्कन रहा। यहाँ तक की रिवायत में है कि आपने मक्का मुकर्रमा, जो यहाँ जब आपका दिल नहीं लगता था, उदास होते, तो आप मक्का मुकर्रमा जाया करते थे, और आपने 1000 मर्तबा पैदल हिंदुस्तान से सफर इख्तियार फरमाया, 300 आपने हज फरमाया। अबुल बशर आदम सफीउल्लाह हिंदुस्तान में जब तशरीफ लेकर आए, अहादीस शरीफ में जब सहाबा कराम ने इस बात को सुन लिया, तो सहाबा कराम के दौर में ही हिंदुस्तान की तरफ हमले करना शुरू हुए। सहाबा कराम सबसे पहला लश्कर हिंदुस्तान को फतह करने के लिए जो रवाना हुआ, वो सन 37 हिजरी के अंदर रवाना हुआ। हजरत हारिस बिन महर फहरी रदियल्लाहु ताला अन्हु इसके सिपा सालार थे, और जो दूसरा लश्कर रवाना हुआ, सुभान अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो कातिबे वही हैं, उम्मत के मामू हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी साथी हैं, जिसको मेरे आका ने मुंतखब फरमाया अपने वही को लिखने के लिए। उनके दौर के अंदर ये दूसरा एक हमला हुआ हिंदुस्तान पर, और माशाअल्लाह उसमें काफी फतूहात भी शामिल हुई,
और यहाँ तक कि इसी तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने सन 86 हिजरी के अंदर फिर हमला करवाया, और एक शख्स था जिसका नाम है अब्बासी खलीफा के अंदर वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में जब दोबारा हमला करवाया तो यहाँ तक हिंदुस्तान के कई इलाके फतह हुए। और फिर क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह तआला अलैह को भेजा और उन्होंने फिर हिंदुस्तान पर हमला करना शुरू किया, यहाँ तक हिंदुस्तान फतह हुआ। और फिर वो एक 800 साल तक पूरा हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत रही। और हम खुश नसीब हैं कि हमारे इलाके तक मोहम्मद बिन कासिम तशरीफ लेकर आए थे। कासम बेला है, यहाँ एक ऐसी मस्जिद भी है जहाँ पर नमाज पढ़ने का मुझे शर्फ हासिल हुआ था। बताया गया यहाँ पर जो मस्जिद है मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद का नाम था कि इस जगह पर उन्होंने पड़ाव किया था, यहाँ वो नमाजें पढ़ते थे, उसी की बुनियाद पर वो मस्जिद कायम है। मोहम्मद बिन कासिम की जो उम्र थी वो 17 साल थी। आप अंदाजा लगाएं, इतना बड़ा लश्कर लेकर वो रवाना हुए और हिंदुस्तान पर हमला किया। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने गज़वा हिंद वाली जो रिवायत सुनी हुई थी, इसकी तगोदों में लगे रहते थे, यहाँ तक कि आपने भी इसमें अपना हिस्सा शामिल फरमाया है। बिला आखिर हिंदुस्तान पर कई सूफिया कराम बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह ने भी अपना हिस्सा शामिल किया। वो किस तरह, ख्वाजा ख्वाजगान हिंदुलवती अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिस अंदाज से यहाँ पर लोगों के दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत डाली, वो अपनी मिसाल आप है। 90 लाख लोगों को आपने मुसलमान बनाया और गोया के गज़वा हिंद के लिए तैयार फरमाया। अल्लाह अकबर। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बड़ी दिलचस्प एक यहाँ पर रिवायत में आपको हिकायत अर्ज करूंगा। जब आपने हिंदुस्तान पर हमला किया तो आप कामयाब नहीं हो रहे थे, यहाँ कई मर्तबा हमला किया। अपने शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह के बारगाह में हाजिर हुए और सारा माजरा अर्ज किया, हुजूर ये मामला है, फतह हासिल नहीं हो रही। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी कमीज बतौर तबर्रुक उनको अता फरमाई, बतौर तबर्रुक। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने पास उसको रखते थे और फरमाया, जब बेटा मुश्किल वक्त आए तो दुआ करना, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से फतह हासिल हो जाएगी। जब घमसान की जंग शुरू हुई और सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसी जुब्बे का वास्ता देकर रब तआला की बारगाह में दुआ मांगी, अल्लाहु अकबर कबीरा। हाल ये हुआ कि जनाबे वाला यकदम आसमान पर एक काले बादल उमंड कर आए और इस तेजी के साथ बिजली चमकने लगी, गरजने लगी, बादल आसमान गरजने लगा कि जो हिंदू सिपाही थे वो इससे डर कर भाग निकले और जो बाकी बचे वो आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। और यूं सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के शेख कामिल के उस जुब्बे के तुफैल उनको कामयाबी हासिल हुई। ये औलिया का फैजान है। अल्लाह अकबर। मगर बदकिस्मती क्या हुई, जवाल कहां से लगा, दौर बदलते रहे, वक्त गुजरते रहे, गुजरते गुजरते इस मकाम तक आप पहुंचे कि जो वक्त के बादशाह थे अपनी नफसानी ख्वाहिशों के अंदर, ऐश और इशरत के अंदर वक्त बर्बाद करने लगे, अपने असल मिशन से वो फिर गए और इस कदर फिरे अल अमान वल हफीज किताब मेरे सामने है, यहाँ पर ये लिखा है एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जिसका नाम रंगीला था। ये ऐसा
यूं कह लें कि अजीब गरीब आदमी था। कहते हैं कि इसके शाही खर्चे इतने बढ़ चुके थे, एक महीने का इसके बावर्ची खाने का जो खर्च था वो 3 करोड़ रुपए था। अपने असल मकसद से हटे, अय्याशों के अंदर फिरे और फिर ये ज़वाल का वक्त शुरू हुआ। और यहाँ तक तो अल्फाज लिखे हैं कि तारीखों के अंदर कि ये ऐसा आदमी था कि हर रोज 300 बरहना औरतें ये अपने सामने नचवाया करता था। एक वो दौर भी था, इस्लाम कुरान के लिए, पर्दा, इज्जत, आबरू के लिए लोगों ने जाने कुर्बान की इसको हासिल करने के लिए। और जब ये हासिल हो गया तो यहाँ ज़वाल लगना शुरू हुआ। आखिरी जो हमारे यहाँ पर बादशाह गुजरे हैं, जो असल तलवार थी, वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह। और जब वो भी दुनिया फन से पर्दा कर गए, अब क्या हुआ, बिल्कुल मैदान खाली हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज यहाँ पर आना शुरू हुए। अंग्रेज बड़ा मक्कार है, डायरेक्ट नहीं आया, एक तरीके, एक चालबाजी के साथ उसने यहाँ पर अपना दाखिला, अपनी एंट्री करवाई। और यहाँ तक कि एक मर्तबा शाही महल के अंदर एक औरत बीमार पड़ गई और बादशाह ने इलाज करवाया, सेहतयाब ना हुई। काफी इलाज करवाने के बावजूद भी जब उसको इलाज ना हुआ तो एक शख्स था जो बरतानिया से बाकायदा जो जासूस बनकर इनके महल में रहता था, और उसने उसका इलाज करवाया। बरतानिया से डॉक्टर बुलाए। जब उसको, जो उसकी महबूबा थी, जब उसको सेहत मिली तो इनाम व इकराम देना चाहा। तो उसने सोचा आज अच्छा मौका है अपने मकसद को पाने के लिए। ये जहां सारी बात बिगड़ी है, ये औरत के पीछे बिगड़ी है, लालच के पीछे बिगड़ी है, तो क्यों ना सोना चांदी लेने की बजाय अपने मकसद को मांग लिया जाए। कहने लगे जान के अमान पाए तो आपसे अर्ज करें। बिल्कुल करें। फरमाया इस तरह इनाम इकराम की बजाय हमें अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का परवाना तिजारत हमें अता कर दे, ताकि उनका भी भला हो जाए और आपका जो इनाम इकराम है ये देर पा रहे, इसकी शोहरत फकत हिंदुस्तान में ना रहे, ये देर पर है, ये वहां तक पहुंचे। और फिर क्या हुआ, जब वो कंपनी यहाँ पर दाखिल हुई, 2 माह के अंदर अंदर ही उन्होंने अपने बड़े बड़े शहरों के अंदर अपनी कोठियां बनाए, बंगले बनाए, दफातर कायम किए, और 2 साल के अंदर मुकम्मल कब्जा कर लिया। 200 साल तक वो लोग यहाँ पर हुकूमत करते रहे। अब 200 साल हुकूमत करने के बाद यहाँ से गए क्यों? क्योंकि आजादी मेरा मौजू नहीं है, मैं फकत पूरी तारीख आपको बताना चाह रहा हूँ इस मुख्तसर वक्त के अंदर। 200 साल उन्होंने हुकूमत की, इतना कुछ किया, और फिर क्या कहा जी, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहो, हम जा रहे हैं, हिंदू और मुसलमान यहाँ रहो, हम जाते हैं। क्यों नारा लगाया? दरअसल 200 साल में वो अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। मुसलमानियत के लिबादे के अंदर वो ऐसे अंग्रेज भेज चुके थे, हमारे मुसलमानों के अंदर से वो ऐसे लोग इंतखाब कर चुके थे कि जो अब हमारा काम इनके मुसलमान करेंगे, इनके भाई करेंगे। कोई क्या कहेगा कि मैं जनाब वाला नबी हूँ, कोई क्या कहेगा कि फलां बंदा गलत है, कोई क्या कहेगा कि फलां जनाब वाला नबी को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, ये क्या कहेगा। इस तरह उन्होंने इंतखाब किया। और बाकायदा पूरी तारीख पढ़ लें आप, 1857 से पहले कोई भी ऐसी किताब आपको नजर नहीं आएगी जिसमें ये लिखा हो कि नबी की ताज़ीम इतनी करो, नबी को जनाबे वाला दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, अंगूठे चूमना शिर्क है, अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ना नाजायज और मना है। 1857 से पहले एक भी ऐसी सतर आपको नजर नहीं आएगी। ये 1857 के बाद क्यों आई? दरअसल अंग्रेज की पैदावार थी।
और इसी कुछ आगे बढ़कर एक ही हमारे पास असासा बचा था, वो सल्तनत उस्मानिया, और वो भी 1924 में वो मुकम्मल, वो भी खात्मा हुआ। जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई, यहाँ से जनाबे वाला अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब मुसलमान बेचारे मजलूम बनकर अपने ही मुल्क में रहने लगे। और फिर मजलूमियत की इंतहा ये हुई कि जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान हासिल कर लिया। अच्छा, पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हासिल किया, बिल्कुल ऐसा ही है, मगर अकेले शख्स का इतना बड़ा काम नहीं है। पूरी लीडरशिप थी, बहुत बड़ी जमात थी, एक पूरी कमेटी थी। और उसमें कौन लोग थे? आप तारीख के अबवाब पढ़ें, उसमें सुन्नी उलमा इकराम थे। मैं आपको चंद एक नाम पढ़कर सुनाऊं, आपके इंशाअल्लाह ईमान को वजद आएगा कि सुन्नी उलमा कौन कौन से थे। एक तवील फहरिस्त है, मैं चंद एक नाम सुनाता हूं। हमारे कौन से सुन्नी आलिम दीन इस जमात का हिस्सा नहीं थे। 1924 के अंदर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बड़े साहबजादे मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक अजीम आल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा जमात का इंतखाब किया, और वो इस मिशन को लेकर आगे बढ़े। क्योंकि 1856 के अंदर विलादत आला हजरत की, 1857 के बाद जंग आजादी शुरू हुई, और 1890 के अंदर आला हजरत ने दो कौमी नजरिया पेश किया। 1890 के अंदर, और किस तरह पेश किया? हमारी किताबों के अंदर, स्कूल निसाब के अंदर ये कहा जाता है कि ये नारा लगाया अल्लामा इकबाल ने। बिल्कुल ऐसा ही, जबान इकबाल की थी, अल्फाज रजा के थे। लाहौर से अल्लामा इकबाल साहब ने सवाल लिखकर भेजा कि ये लोग ऐसे, ये हम लोग ऐसे, इनका पूरी तफसील लिखकर बनाकर भेजी, तो इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? सवाल भेजा आला हजरत से। आला हजरत ने उसके जवाब में दो कौमी नजरिया बनाकर पेश किया। फतावा रज़िया उठाएं, जिल्द नंबर 24 उठाएं, वहां बाकायदा पूरा रिसाला मौजूद है, पूरा रिसाला मौजूद है जो लिखकर दिया था आला हजरत ने, उसको पढ़कर सुनाया अल्लामा इकबाल। 1890 के अंदर आला हजरत दो कौमी नजरिया बयान कर दिया, उसको लेकर आगे चले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह। मगर चूंकि आला हजरत रहमतुल्लाह के दौर के अंदर नारा पाकिस्तान नहीं था, उस वक्त फकत एक ही नारा था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुत्तहिद हमने रहना है, हर बंदा अपना अलग अलग एक काम करे, इनकी हुक्मरानी नहीं चलेगी, अंग्रेजों की हाकमियत नहीं चलेगी। क्योंकि उस वक्त ना हिंदू था, ना सिख था, ना मुसलमान था, बादशाह अंग्रेज था। हर शख्स अपनी आजादी चाहता था, और अंग्रेज ने इस बात को हामी ली कि ठीक है मैं तुम्हें आजादी देता हूं। क्यों हामी ली? वो अपना असल मिशन पूरा कर चुका था। खैर, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ जो लोग थे ना, उनमें जनाबे वाला मौलाना नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह तआला, ठीक है, जो तर्जमा करने वाले हैं खज़ा इरफान का, सुभान अल्लाह। इसके बाद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला। इसके बाद आला हजरत के एक खलीफा हैं मौलाना अब्दुल अली मिर्ची रहमतुल्लाह तआला। ये पता है कौन है? ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के सफीर हैं। इनके दस्तखत कायद आजम के दस्तखत माने जाते थे। इनका कहना कायद का कहना होता था, और बड़े बड़े मुल्कों के अंदर कायद आजम इनको सफीर बनाकर भेजा। अब ये बातें हमारे निसाब के अंदर नहीं होंगी, ये बातें हमारे निसाब में नहीं होंगी। निसाब लिखने वाले कुछ और नहीं है, वो लोग हैं जो उस वक्त पाकिस्तान का नाम सुनना गवारा नहीं करते थे।
उस वक्त नहीं जी मुत्तहिद हिंदुस्तान ठीक है। अल्लाह अकबर। मौलाना शाह इमाम अहमद नूरानी के वालिद मोहतरम, उनके ताया जान, और उसके बाद मौलाना दीदार अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, और उसके बाद मुहद्दिस आदम हिंद मुहद्दिस कचोचवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अभी जो साहिब इल्म है वो इन नामों को सुनकर उनके जिस्म का एक एक रुआ वजद करेगा, ये लोग थे पाकिस्तान बनाने वाले। सुभान अल्लाह। मुहद्दिस अलीपुरी अबुल हसनात सैयद अहमद अली कादरी, अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, और जनाबे वाला पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, और अल्लामा सईद अहमद सईद कादमी शाह साहब। ये कमेटी के लोग थे जो कमेटी बनाई थी आला हजरत के साहबजादे ने। ये बातें कौन बयान करेंगे? नहीं बयान की जाती। हाय हाय हाय। और पीर साहब मानकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाहु अकबर कबीर। और बड़े यहाँ पर एक तफसीर एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। पाकिस्तान उलमाए अहले सुन्नत ने बनाया, पाकिस्तान का नारा उलमाए अहले सुन्नत ने लगाया। उस वक्त तो ये पाकिस्तान का जो नारा था ये कैसे बुलंद हुआ? मैं आपसे किताबों की बात नहीं करता, मैं आपसे अक्ली तौर पर बात करता हूँ। न व्हाट्सएप था, न फेसबुक थी, न मोबाइल था, खुतूत का सिलसिला था। बाकी जरा क्या बचे? इज्तिमाअत, महफिल। उस दौर के अंदर महफिले मिलाद को तो लोग शिर्क कहते थे। ना उस वक्त कुलखानी थी उनके यहाँ, ना 40वां था, ना 10वीं थी, ना बरसी थी, ना महफिल मिराज थी, ना शबे बारात थी, ना जनाब वाला में और इस तरह के प्रोग्राम थे। ये सब प्रोग्राम कौन करते थे? ये सुन्नी करते थे। और हर सुन्नी अपने हर महफिल के अंदर लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, ये नारा लगाते थे। और ये नारा उस महफिल की बदौलत पूरे इलाके के अंदर फैलता था। और बच्चे बच्चे की जुबान पर ये नारा होता था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नियों का मुकद्दर में है पाकिस्तान बनाना भी, और अल्लाह का शुक्र है इसको बनाया भी हमारे बड़ों ने था, इसको आबाद भी हम ही करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। मगर हमारे जो बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी है ना, मैं आपको मुख्तसर उसकी झलक अर्ज कर दूं। आज जो आजादी के नाम पर हम हमारे कान ये पक रहे हैं, रात को हम सो नहीं पा रहे इन बाजों की आवाजों से। इनको बताए कि जो बाजा बजा रहे हो किस बिना पे बजा रहे हो? पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान मिल गया, पाकिस्तान आजाद हो गया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया 1947 ये पाकिस्तान आजाद हुआ, कराची के अंदर जो अफसरान थे कहने लगे हमारी मंजिल पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान बनाना हमारी मंजिल नहीं है, पाकिस्तान का हमारे वजूद में आना हमारी मंजिल नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? बनाने वाले, लीडर कह रहा है। फिर मंजिल क्या है हुजूर? हमारी मंजिल है इस्लामी रियासत बनाना। पाकिस्तान एक उसकी सीढ़ी है, उसका रास्ता है, इस तरफ चलकर हमने जाना है, इसको इस्लामी रियासत बनाना है। वो ख्वाब देखा था कायद साहब ने, क्या पूरा हो गया? जो हम बाजा बजा रहे हैं वो ख्वाब जिसके लिए नारा लगा देते पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारे रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो ख्वाब पूरा हो गया। जो आज आजादी बिल्कुल मनाए, नेमत है बिल्कुल करें, मगर उस चीज को ना भूलें जिस मकसद के लिए लिया गया था। हम तसल्ली से अज़ानें दें, नमाजें पढ़ें, कुर्बानियां करें, अलल ऐलान तबलीग इस्लाम करें, दीन का परचम बुलंद करें। ये मकसद था पाकिस्तान लेने का। क्या उस वक्त जनाबे वाला क्या पाकिस्तानी जो मुसलमान लोग थे उनको शराब पीने पर पाबंदी लगा दी थी अंग्रेजों ने?
ऐसा नहीं था कि आजाद मुल्क ले लो, वहां पर शराब सुकून से पी लेंगे। वहां पर क्या जुए और ये जो दीगर जो खुराफात हैं, इन पर पाबंदी लगा दी अंग्रेजों ने कि जो अपना पाकिस्तान ले लो, वहां जाकर सुकून से ये काम करेंगे। कि वहां पर सूदी कारोबार से मना किया था अंग्रेजों ने कि तुम यहाँ पर मुसलमान नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमें अपना अलग मुल्क दिया जाए, वहां पर सूदी कारोबार करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना वो लोग दीवाने थे, ना वो लोग बिल्कुल मस्ताने थे कि जी पाकिस्तान अलग बना लेते हैं, हमारे पास फारी टाइम है, हम लोग बोल जमात है, अलग रियासत बना लेते हैं। नहीं, एक मकसद था कि हमने इस्लामी रियासत बनानी है, जहां पर उसूल कुरान और सुन्नत के चलेंगे, जहां पर आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। पर हाय, उसूल बना तो लिए, अमल अब किस तरह हो रहा है हमारे सामने। खैर, 14 अगस्त है और मैं कुछ जब मुताला कर रहा था तो कुछ ऐसे अल्फाज मेरे सामने आए जिनको पढ़कर मैं भी सकते में रह गया। वाकई सुनना और है, समझना और है, और उस चीज को महसूस करना और है। अभी मैं बाबा जी से बात कर रहा था जब मैं असर की नमाज के बाद में, बाबा जी आपकी पैदाइश कब की है, तो वालदेन आपके, तो 1 मिनट के अंदर अंदर रोने लगे। जो माँ हमारी बताती थी, जो वालिद हमारे बताते थे, जिन्होंने देखा था एक बड़ी तादाद ऐसी थी हिजरत करके आने वाली जो दिमागी तौर पर बिल्कुल फारिग हो चुकी थी, बिल्कुल मेंटल हो चुकी थी। क्यों? उनकी आंखों ने ऐसी चीजें देख चुके थे वो लोग, इतनी लाशों के अंबार देख चुके थे, पूरी बस्ती की बस्ती जल जाना, जिंदा लोगों के अब अल्फाज मेरे पास नहीं है। जो लोग बचकर आए थे ना, एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो जख्मी थी, और ऐसे लोग थे जो पागल हो चुके थे, अपने हवास खो बैठे थे, कई कई दिनों तक कुछ बोले नहीं थे। बड़े बड़े लोगों ने बुलाने की कोशिश की, जब बिल्कुल अमन सुकून हुआ, आहिस्ता आहिस्ता में बोलना शुरू किया। फिर सारा बताया, क्या बताया? ये बताया कि मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाया गया, सिख बनाया गया, सुअर जानवर मसाजिद के अंदर छोड़े गए, कुरान करीम के औराक में सौदा सलफ लपेट कर दिए जाने लगा। ये पाकिस्तान बनने से पहले सिखों ने, हिंदुओं ने जो हमारे साथ किया वो ये हालात है। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, कितनी कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह अकबर। बताया कि मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों को जिंदा जलाया गया। अल्लाह अकबर। और एक आदमी ने, अल्लाह अकबर, 100 बच्चों को अपने हाथ से जिंदा आग में भून डाला। बताने का मकसद ये है, पाकिस्तान ऐसे मिला है हमें, हम ऐसे आजाद हुए। अल्लाह अकबर। लाशों के टुकड़े करके इनको सलाखों में पिरोकर आग पर लगाया गया। मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ। बच्चों को ज़बा करके इनके आधा काट कर इनका गोश्त इनकी माओ के मुंहों में जबरदस्ती डाला गया। ऐसा बना है पाकिस्तान। हमारे बाप दादाओं की कहानी है, ये सुनाते नहीं है लोग, ये बताते नहीं है लोग। क्यों? अगर ये बता दी, ये दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला जज्बा लेकर खड़े हो जाएंगे। है मुसलमान, दोबारा मोहम्मद बिन कासिम इनके अंदर पैदा हो जाएंगे। इन चीजों को मस कर दो, इनको बाजों पर लगा दो, इनको आजादी के नाम पर लगा दो, इनको शराब जुए पर लगा दो। 14 अगस्त हकीकत के अंदर तजदीद अहद का दिन है, अपनी कुर्बानियों को याद करने का दिन है। अल्लाह अकबर। बताया गया कि वालिदैन को उनकी औलाद का खून पीने पर मजबूर किया गया। ये हमारे कुर्बानी बुजुर्गों की। अल्लाह अकबर। लाशों को दरख्तों पर लटकाया गया, बच्चों को उछाल कर नेजों पर पिरोया गया, मासूम बच्चों को फौजी बूटों ने रोंदा, यहां तक के अल्लाह अकबर कबीरा, कम सन कलियों को, छोटे बच्चों को टांगे पकड़कर उनको, अल्लाह अकबर कबीरा, टांग पकड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया।
ये पाकिस्तान ऐसे बना है। उन छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानियां, बाप माँ के सामने बच्चों के मुंहों में नेज़े मारकर हलक में उतारे गए, उनके कान नाक होंठ काट कर वालिदैन की झोली में डाले गए। ये पाकिस्तान चाहिए ना, ये लेके जाओ। अब पूरे में जुमले नहीं पढ़ता किताबों के जो लिखे हुए, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है। वो सब कुछ करते, पबतियां कसते, पाकिस्तान जा रहे हो ये भी लेके जाओ, ये चीज छोड़ के जाओ, ये हमारी है, ये यहीं पर रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कहीं दूध पीते बच्चों को कीलों से ठोक कर दीवारों में गाड़ दिया जाता है। सबसे बुरा हाल वहां पर औरतों का था। अब सुनिए, कई लड़कियों को उनके वालिदैन और भाइयों ने इज्जत की हिफाजत की खातिर खुद अपने हाथों से ही कत्ल कर दिया। अंग्रेजों के हाथ ना लगे, हिंदुओं के हाथ ना लगे, क्योंकि उनके हाथ वो ऐसे बदबख्त लोग थे, हमें मलीच कहते थे। और उस वक्त बाकायदा दस्तूर था ये अंग्रेजों के जमाने के अंदर, जिस चीज के मुसलमान को हाथ लग जाए वो सिख इस्तेमाल नहीं करते थे, और जो लोग वो इस्तेमाल करते थे मुसलमान उससे बचते थे। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इसके बड़े सख्त खिलाफ थे। अब उसकी तफसील में नहीं जाता। तो ये वो लोग थे, स्टेशनों पर बताया गया 2 पानी रखे होते थे, ये मुस्लिम पानी, ये गैर मुस्लिम पानी, यहाँ से मुसलमान पिएगा, यहाँ से गैर मुस्लिम पिएगा। इसी बात को उठाकर कायद आजम साहब ने बताया कि देखें ये लोग ये हैं, हम लोग ये हैं, किसी एक पॉइंट पर भी हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। इनका नजरिया अलग है, हमारा नजरिया अलग है। इनका हाल ये था कि लातादाद लड़कियां अगवा की गई, जिनमें बेशुमार औरतें आज भी अल्लाह अकबर अपनी कूक से काफिर बच्चों को जन्म दे रही है। हिंदुस्तान में जो वहां पर रह गई वो आज भी मौजूद है। अल्लाह, जो जिंदा हाथ लगी उनकी छातियां काट ली गई। एक किताब मैंने पढ़ी आज से 10 साल पहले। मेरी कोशिश होती है 14 अगस्त के मुतालिक मैं हर 13-14 अगस्त को कोई ऐसी बुक्स पढ़ूं। बिहम्दिल्लाह आज भी मैंने कल से लेकर आज तक तकरीबन 200 सफ़हात पढ़े हैं। हमने पाकिस्तान कैसे बनाया, दिलखराश वाक़या 10 साल पहले मैंने पढ़ा, लहू हम यहाँ पर बहा कर आए। एक किताब का नाम है जिसमें लिखा था, ये इस तरह के वाक़या दिखे थे कि पाकिस्तान जब लोग आ रहे थे, लाहौर आ रहे थे, ट्रेन से एक जगह देखा एक शख्स ने, तो वहां पर हिंदू सिख लोग एक दायरे के बिना पर दायरे की तरफ नाच रहे थे, वहां पर नाच रहे थे। जब गौर से देखा तो हैरत इंतहा ना रही, जिस चीज का वो जो ढेर था जिसके गिर्द नाच रहे थे वो कोई आम ढेर नहीं था, मुसलमान माओ बहनों बेटियों की छाती काट काट कर ढेर लगाया हुआ था। ऐसे बना है पाकिस्तान। अल्लाह, वालिदैन और भाइयों के सामने जवान लड़कियों को बरहना करके इंतहाई बेदर्दी के साथ इनकी इज्जत को पामाल किया गया, जिन्हें कभी आसमान ने नहीं देखा। बेसर वो अच्छा दौर था ना, मुसलमान खातून उस वक्त कितना सर ढांपती थी हम सबको मालूम है। उस वक्त इन बदबख्तों ने, इन सिखों हिंदुओं ने हमारी माओ बहनों को बरहना करके ये कहा अब जाओ पाकिस्तान। जुलूस निकलवाए बाकायदा, रक्स करवाते थे बाकायदा बेलिबास करके। इसी किताब में जो मैंने मुताला इसी में ये लिखा है, एक शख्स ये वाक़े के अंदर लिखा है जो अपने इलाके का सरदार था, उसको जनाबे वाला उन्होंने कैद में डाला, सारे मर्दों को शहीद किया, खवातीन सारी बचाई और अब उनको बेलिबास किया। और उस मर्द के सामने उन्हें कहा जो नाचेगी वो जिंदा बचेगी, जो नहीं नाचेगी उसको फौरन शहीद कर दिया जाएगा। ये इस तरह बनाए हमारा पाकिस्तान। अल अमान वाला सरे आम मुसलमानों की इज्जत का जनाजा निकाला,
बूढ़ों के हाथ पैर काट कर सबके सामने एड़ियां रगड़ने पर मजबूर किया। बूढ़ों के हाथ पैर काटे गए। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि अगर खाना कैंपों के अंदर जो दिया जाता, जो कैंप बनाए अंग्रेज ने कि यहाँ पर मुसलमान रहें और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से कूच करें, बस्तियां खाली करें, उन कैंपों के अंदर जो खाना पहुंचाया जाता उसकी हालत यह है कि उसमें गलाजत बाज टाइम डालकर दी जाती। बाज़ खाने के अंदर कांच पीस कर दिया जाता था, बाज़ पानी के अंदर जहर मिलाकर दिया जाता था। कई लोग जहरीला पानी पीकर पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही शहीद हो गए। ऐसे बनाया पाकिस्तान। अल्लाह अकबर कबीरा। और यहाँ पर हैं तो हमारे मुसलमान, ना जाने क्या है मुसलमान को। उस वक्त भी कुछ ऐसे बेहिस मुसलमान थे कि जनाबे वाला उस वक्त एक गिलास पानी, अगस्त का महीना था, वो 14 अगस्त आजाद हो ना पाकिस्तान, अगस्त का कितनी गर्मी होती है। एक गिलास पानी के बेहिस मुसलमानों ने फरोख्त शुरू की। और कितने रुपए का एक गिलास था? 300 रुपए का। उस वक्त के 300 रुपए। हमारी बस्ती के अंदर एक केस चढ़ा, मेरे वालिद साहब बताते हैं पूरी बस्ती के अंदर 100 रुपए जमा नहीं हुए, बाहर से मंगवाने पड़े, तब जाके वो केस सुलह सफाई तक पहुंचा। और पाकिस्तानी एक गिलास पीने के लिए 300 रुपए। एक दरिया क्रॉस करने के 2000 रुपए। जो दरिया क्रॉस करते थे, जिसके पास पैसे हैं वो तो पाकिस्तान पहुंचे, जिसके पास नहीं है वही मरखप जाएगा। और ये भी हकीकत है, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ना, ये वही पहुंचे हैं जो पढ़े लिखे लोग थे, रास्तों का मालूम था, या जो कुछ न कुछ मालो जर रखते थे, जिनके पास किराए थे, कुछ न कुछ मालूमता था। सोने चांदी को औने पौने भाव देकर वो यहाँ तक पहुंचे। लंबी दास्तान है ये, हम लोग इसको बयान नहीं करते। सुनाने वाले कब्रों में चले गए और हमने अपनी आजादी किसी और रंग में ले ली। अल्लाह करे हमारे मुल्क पाकिस्तान के बच्चों को, नौजवानों को हमें अक्ल सलीम मिल जाए, अपना खोया वकार हासिल करने के लिए हम दोबारा खड़े हो जाएं। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। बातें बहुत सारी और भी थी, मगर वक्त कम है। अल्लाह ताला जो मैंने